देखिए आप लोग किस तरह से ये पानी, बहते हुए पानी जो है अंदर जा रहा है। भाई बस कंडम पड़ी रही, बस नहीं चल पाई, इसका कोई सदुपयोग नहीं हो पाया। लेकिन ये जो गंदा पानी वहाँ इकट्ठा हो रहा है, उस पर मार्केट है, बदबू हो रही है। यहाँ पर सांप वगैरह भी होंगे, थोड़ा संभल के आइएगा सचिन। ये देख रहे हैं आप, पूरी तरह से स्थिति परिस्थिति एकदम ऐसी हो गई है। कम से कम यहाँ मछलियाँ ही डाल दीजिए, मछलियाँ रहेंगी तो कम से कम ये रहेगा कि मत्स्य पालन हो सकेगा, एक और योजनाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकेगा। छोटे मोटे दुकान लगाने वाले, चौपाटी लगाने वालों को बड़ी आसानी से एक रात हटा देते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं उन्हें आंख से ओझल करवा करके रखते हैं। यहाँ क्रिकेट ग्राउंड बना देना चाहिए अगर सिटी बस नहीं कर सकते। मैं बाइट भी नहीं लूंगा जिम्मेदारों का इस मामले में। क्या जिम्मेदार इतने आंख में पट्टी बांध के बैठे कि यहाँ आ नहीं सकते? एक बार सुपेला घड़ी चौक और नगर निगम, भिलाई नगर निगम के बीच में इस जगह पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, पहले एक बार सचिन चारों तरफ घुमा देंगे कैमरा ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि ये कौन सा एरिया है। बगल में पेट्रोल पंप है और आपको वो तस्वीर दिख रही है जहाँ भारी भरकम गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, गड्ढे नज़र आ रहे हैं और मैं नज़र आ रहा हूँ, मेरे नीचे ये बहता पानी नज़र आ रहा है। और ये नाला है, नाला जो आगे नालों को जोड़ता है, लेकिन बीच से नाला बंद है। बंद होने का कारण ये है कि बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से उतरती हैं तो यहाँ के जो पुल है वो अक्सर धंस जाते हैं। लेकिन पास में ही जो भिलाई नगर निगम ये दावा करता है कि वो शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने की कोशिश करता आया है, क्या उन्हें ये नज़र नहीं आता? मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर भी नहीं होगा भिलाई नगर निगम, क्या उन्हें ये दिखाई नहीं देता कि यहाँ से बहने वाला पानी सीधे जा कर के वहाँ इकट्ठा हो रहा है? कहाँ पे? सिटी बस जो स्टैंड है वहाँ पर। और वहाँ पर इकट्ठा होने के बाद अब पानी इकट्ठा होता है तो क्या कुछ होती है, इसके बारे में भी निगम हमें घर घर आकर के बताता है, लेकिन क्या उन्हें ये नज़र नहीं आ रहा है? मेरे साथ सचिन है, मैं सीमांत हूँ और आपको पूरी तस्वीर में दिखाऊंगा अंदर ले जा करके। देखिए आप लोग किस तरह से ये पानी, बहते हुए पानी जो है अंदर जा रहा है। पिछले 2 हफ्ते से ये सारी चीज़ें जो है कंटिन्यू चल रही, पिछले 2 हफ्ते से। और 2 हफ्ते में क्या प्रशासन के लोगों को बिल्कुल भी यह नहीं हुआ होगा कि यहाँ पर आकर के सुध लेनी चाहिए? भाई बस कंडम पड़ी रही, बस नहीं चल पाई, इसका कोई सदुपयोग नहीं हो पाया। लेकिन ये जो गंदा पानी वहाँ इकट्ठा हो रहा है, उस पर मार्केट है, बदबू हो रही है, उन सारी चीज़ों को कौन देख रेख करेगा? दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जब हम उस तरफ भी आपको ले जाएंगे एक बार, पहले अंदर लेके चलते। आइए सचिन, और संभल के आइएगा। आज तो दरवाज़ा खोलने के लिए कोई यहाँ मौजूद भी नहीं है, नहीं तो अक्सर देख रहे हैं ये पूरा गंदा पानी है। और ये देखिए, क्या 100 मीटर से भी कम की दूरी पर मौजूद नगर निगम को ये नज़र नहीं आता कि यहाँ पर स्थिति परिस्थिति कैसी है? ये गंदा पानी है, ये पनपेगा, जब बीमारियाँ पनपेंगी तो यही नगर निगम आएगा सचेत करने के लिए कि इकट्ठा पानी है, कूलर में अगर पानी इकट्ठा है तो दवा डालें। तो क्या यहाँ पर सारी चीज़ों का व्यवस्था नहीं हो सकता? क्या यहाँ पानियों को रोका नहीं जा सकता? क्या यहाँ पर पुल नहीं बनाया जा सकता? ये देख रहे हैं आप, ये देखिए किनारे किनारे चलेंगे। सचिन भाऊ और मैं यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर सांप वगैरह भी होंगे, थोड़ा संभल के आइएगा सचिन। ये देख रहे हैं आप, पूरी तरह से स्थिति परिस्थिति एकदम ऐसी हो गई है, यहाँ से तो रास्ता भी नहीं है जाने का, इस तरफ हम लोग आ गए हैं। आओ सचिन, संभल के आना। ये पूरा पानी भरा ही हुआ है लगभग, और आगे तो और गहरा भी है। बड़ा बड़ा दावा करने वाले लोग अक्सर बड़ी बड़ी चीज़ें बना करके उसे छोटे रूप में छोड़ देते हैं, कभी बड़ा होने नहीं देते। ये देख रहे हैं, ये सिटी बस है, सड़कों पर दौड़ने वाली सिटी बस। और इनके ज़िम्मेदारों का ये दावा था कि जब ये गाड़ियाँ चलेंगी तो लोगों को सुविधाएं होंगी, लेकिन यहाँ न कंडक्टर है, न ड्राइवर है, न वो लोग हैं। और हों भी कैसे जब सीट पे धूल पड़ी हो और धूल के साथ गाड़ी पूरी तरह से कंडम पड़ी हो। और यहाँ पर वाया चरोदा, भिलाई 3, पावर हाउस, सुपेला, नेहरू नगर, मैं तो ऐसा लग रहा है कि बस कंडक्टर हूँ। लेकिन जब बस की हालत ऐसी हो कि नीचे पानी दिखाई दे रहा हो और इस तरह से पूरी टूटी फूटी हो, तो आप सिर्फ बस की हालत ना देखिए, उस शहर सरकार की भी हालत के बारे में सोचिए, उन जिम्मेदारों के बारे में भी सोचिए जो अक्सर छोटे मोटे दुकान लगाने वाले, चौपाटी लगाने वालों को बड़ी आसानी से एक रात हटा देते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं उन्हें आंख से ओझल करवा करके रखते हैं।
ये देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे पार कर रहे हैं किस तरह से। सचिन हम लोग भी वैसे जा सकते हैं, एक बार कोशिश करते हैं कि उस तरफ से हम भी चलें। आइए धीरे धीरे हम भी पर्वतारोहियों की तरह आगे बढ़ते हैं और इन श्रृंखलाओं को पार करते हैं जिसके बारे में जिम्मेदार कभी जिम्मेदारी से सुध लेते नहीं नज़र आते हैं। बड़ी बड़ी बात करते बस नज़र आते हैं, विज्ञप्तियां बंटवाते बहुत जिम्मेदार नज़र आएंगे। बहुत लोग ऐसे नज़र आएंगे कि हमारा बाइट चल जाए, हम वीडियो में आ जाएं, हम स्टेटस लगा लें, इतना वीडियो बन जाए, वो करते नज़र आएंगे। लेकिन कभी फाइलों में इन सारी चीज़ों की दस्तखत नहीं होंगी। कमिश्नर साहब अगर आप इसको सुन रहे हों तो आप केपी न्यूज़ के चैनल को देख रहे हों तो ये देखिए, कम से कम यहाँ जो पानी भर रहा है नाले से जो आ रहा है उसको तो रोकने की कोशिश कीजिए। नाला तो खोल दीजिए, जो पुल धंसा है उसे तो उठा करके फिर से वैसा ही बना दीजिए, या फिर अगर भारी भरकम गाड़ी आती है तो उसका कुछ समाधान कीजिए कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका समाधान ना हो जहाँ तक मुझे पता है। ये देखिए यहाँ पर जो है पूरा इस तरह से भरा हुआ है, पूरा जो एरिया है वो पूरी तरह से जलमग्न है। ना बारिश हुई है ना किसी तरह की कोई बरसात का मौसम है, लेकिन बिन बारिश जब बरसात हो रही है तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं। ये देखिए करोड़ों खर्च करके सरकार जो है इन तरह की चीज़ों में खर्च करती है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से हो सके, चल सके, लोगों को सुविधाएं मिल सकें, लेकिन कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं, सारी चीज़ें नदारद हैं, सारी योजनाएं धरी की धरी रहती हैं। अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ शख्स है वो उसको कभी कोई लाभ नहीं मिलता। यहाँ से थोड़ा अंदर चलते हैं सचिन, क्या यहाँ पर बढ़िया बेड रखा हुआ है? यहाँ पर क्या रात में दारू पार्टी भी चलती होगी क्या? है, लग तो रहा है ऐसा। देखिए ये चीज़ें हैं। आओ, मेरा ये कहना है नगर निगम के ज़िम्मेदारों से या जो भी ज़िम्मेदार इसके बारे में पूछ परख करते हो, कम से कम यहाँ मछलियाँ ही डाल दीजिए। मछलियाँ रहेंगी तो कम से कम ये रहेगा कि मत्स्य पालन हो सकेगा, एक और योजनाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर रूम, दरवाज़ा बंद है और कोई डायरेक्टर नहीं है। ये देखिए ये पूरी तरह से। अब आपको दूसरा छोर जो है दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से तो फिर भी चीज़ें साफ़ हैं, गाड़ी यहाँ पर घुस करके लोहे निकाल लिए गए हैं गाड़ियों के। देखिए 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 यही होता है। नहीं कहाँ लगा तो नहीं है। चलो आओ। ये देखिए गाड़ियों को पुर्जे जो हैं निकाले भी गए हैं, चोरियां भी हुई हैं। यहाँ पर कोई गार्ड नहीं है, यहाँ पर कोई चौकीदार नहीं है। जितना अंदर आए हैं हम ना, अब तो नगर निगम और भी करीब आ गया है, 100 मीटर से तो और भी कम दूरी हो गई है। क्या ये मेरा ये कहना है कि क्या लोगों को दिखता नहीं होगा? लोगों को तो दिखता है, क्या जिम्मेदारों को दिखता नहीं होगा ये सारी चीज़ें? ये देख रहे हैं आप, मैं आया तो था ये पानी दिखाने, लेकिन मुझे बस भी दिखाना पड़ रहा है। ये देखिए यहाँ तक पूरा इकट्ठा हुआ है पानी, वहाँ तक, और वहाँ तक इकट्ठा होने के बाद जो है पानी सड़क पे जा रहा है। उस तरफ जो मार्केट के लोग हैं वो लोग भी आकर के कह रहे थे कि भैया यहाँ पर स्थिति बहुत ख़तरनाक है, ख़राब है। और ये देखिए ये गाड़ियों के पूरी तरफ से जो है यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है। तो ये तस्वीर है, ये भी ज़मीनी हकीकत है। तैरती हुई ज़मीन पर भी उन हकीकतों को दिखाना हमने ज़रूरी समझा जिसके बारे में कोई नहीं दिखाता। आजकल चुनाव चल रहा है, दुर्ग में सब लोग बिजी हैं, पत्रकार से लेकर के तमाम प्रशासन। जो वोट देने जाएंगे वो ये सोच के वोट दीजिएगा कि इस तरह की स्थितियां आपके घर के आसपास हो जाएं तो वो व्यक्ति जिसे आप वोट दे रहे हैं, जो जीत कर आ रहा है, वो ये सब कर सके, ये सोच के वोट दीजिएगा। ये सोच के नहीं कि कौन दामाद है, कौन जीजा है, कौन साला है और कौन परिवार का है, कौन जात का है। ये सोच के कभी वोट मत दीजिएगा। आइए, एक छोर की हमने तस्वीर दिखाई, दूसरा छोर ये है। यहाँ पर भी देखिए पानी जो है गड्ढे से किस तरह से बाहर निकल करके नाले में आ रहा है, नाली में आ रहा है। और आने जाने वाले लोग को ये भी लग रहा, कहीं ना कहीं अंदाज़ा ये था कि हो सकता है पाइप गई हो तो पानी यहाँ से निकल रहा हो, तो वैसा कुछ प्रतीत हो रहा है। इसलिए तो ये भी अब जस्ट इस तरफ दिखा दो, यही है निगम, ज़्यादा दूर नहीं है, यही है। यहाँ के अधिकारी इतने मशरूफ़ हैं अपनी कुर्सियों में बैठने के लिए कि वो आ नहीं पा रहे हैं, ये देख नहीं पा रहे हैं। भैया आप लोग यहीं के हैं, भिलाई के? आप लोग अभी आए थे, देखे आप लोग, क्या मतलब कितने दिन से है, थोड़ा सा बताएंगे? ये तो बहुत दिन से आप खुद देखो सिटी बस को, पूरा पैसा बर्बाद है, करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहा है। पूरे सिटी बस का टायर चोरी हो गया है। सिटी बस अगर बंद करना है तो बंद कर दो, यहाँ ग्राउंड बना दो हमारे खेलने के लिए। सही बात, क्रिकेट ग्राउंड बना दो। सेक्टर में है, सुपेला में एक भी ग्राउंड नहीं है। किसी को खेलना है शांति नगर, वैशाली नगर जाते हैं,
है। यहाँ क्रिकेट ग्राउंड बना देना चाहिए अगर सिटी बस नहीं कर सकते। बिल्कुल। सब्जी के जो दुकान लगाने वाले उनकी भी अलग समस्या है। भाई साहब जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे कम से कम ग्राउंड ही बना दो। मेरा तो कहना है कि मत्स्य पालन बना देते हैं। पानी जब यहाँ इकट्ठा हो ही रहा है, पुल बनना नहीं है, पानी यहाँ इकट्ठा होगा, मछलियाँ डालेंगे, मछलियाँ पालेंगे और उससे और भी ग्रोथ होगा, तो जो चीज़ें हैं रेवेन्यू भी जनरेट होगा, इससे सरकार को भी फ़ायदा होगा। ऐसा फ़ायदा चलते रहेगा, ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इतना देर से चिल्ला रहा था, लेकिन अभी कोई लोग बोलेंगे कि आप बाइट लेने, मैं बाइट भी नहीं लूँगा ज़िम्मेदारों का इस मामले में। क्या ज़िम्मेदार इतने आँख में पट्टी बांध के बैठे कि यहाँ आ नहीं सकते एक बार? ठीक है, माना ये पाइप नहीं फटी होगी, ये वही पानी है जो अंदर से यहाँ से निकल रहा है, तो क्या ये आने की ज़िम्मेदारी उनकी नहीं है कि सबको रोका जा सके किसी तरह से? छोटी छोटी समस्याएं हैं, ये एक समस्या नहीं है, ऐसी सैकड़ों समस्याएं हैं। एक एक दिन अगर रिपोर्टिंग करने लग जाऊं तो पागल हो जाएंगे। मैं ये चाहता हूं आप लोगों से, जो भी ये वीडियो देख पा रहे हैं, मेरा नंबर है 9098570302, व्हाट्सअप करें जहां जहां समस्या है और बताएं, मैं वहां पहुंचूंगा, चाहे सड़क की हो, नाली की हो। यही तो मूलभूत सुविधाएं होती है ना चुनाव लड़ने की। अगर यही मूलभूत सुविधा नहीं मिलेगी तो किस काम का ये चुनाव और किस काम की ये नेता? तो इसको भी देखिए। और ये देखिए, ये भी दिखाओ सचिन, यहाँ पर जो ये कैरेट रखे गए हैं, सब्जियों के कैरेट हैं और यहाँ पर पहले से भी रखे जाते थे। ऐसा नहीं है कि नई नई चीज़ें हैं, लेकिन नई नई चीज़ें पिछले 2 हफ्ते से ये पानी के भरने से हो रहा है। और बार बार वही चीज़ कहूँगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, इसलिए बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो कुछ कमेंट भी करें, बुरा लगे तो भी कमेंट करें। और क्या कुछ अपडेट रहेगा इस पूरे मामले पर, इस पर कोई काम होता है तो भी हम दिखाएंगे, नहीं होता है तो लगातार दिखाएंगे। शुक्रिया।